नमस्कार दोस्तों, अनन्या कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे, आपको बताना है इसका आंसर। हिंदी के प्रथम कवि का नाम। तो हिंदी के प्रथम कवि का नाम है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन है। तो अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि अगर पूछा जाए तो ये असायत हैं। कौन है? असायत। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जो कि देवसेन द्वारा कृत है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाए तो पद्मावत है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। हिंदी व्याकरण के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी अगर पूछी जाए दोस्तों, हिंदी की प्रथम कहानी, तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, जिसके राइटर हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अगर पूछा जाए तो ये है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा जाए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जो कि चिदम्बरा के लिए मिला है। हिंदी का अध्ययन करने वाला कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। हिंदी का प्रथम बाल साहित्य जयप्रकाश भारती। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास काल विभाजन करता है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ अगर पूछा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम जीवनी पूछी जाए तो यह है भक्तमाल, और इसके रचनाकार हैं नाभादास। भक्ति के प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। हिंदी की आदि कवित्री का नाम पूछा जाए तो ये महादेवी वर्मा। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास पूछा जाए तो ये है कायाकल्प। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अगर पूछा जाए तो अष्टाध्यायी है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाए तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। सरस्वती पत्रिका 1900 में चिंतामणि घोष ने प्रकाशित की थी। नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में श्याम सुंदर दास ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई। इसके पहले सभापति मदन मोहन मालवीय बने। कौन बने? मदन मोहन मालवीय। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी ने की। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इसकी 1954 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई और ये कहाँ है। केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए तो आगरा है, 1962 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम व्याकरण ग्रंथ हिंदुस्तानी ग्रामर है। हिंदी की प्रथम पत्रिका अगर पूछा जाए तो संवाद कौमुदी है, जिसके लेखक राजा राम मोहन राय हैं।
हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन हैं। तुलसीदास का मूल नाम पूछ लिया जाता है तो ये राम बोला है। इसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम पूछ लिया जाता है, यह है धनपत राय। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में पहला उपन्यास कायाकल्प है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबदाई के पुत्र कल्याण ने पूरा किया। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालहा के बीशल देव रासों में मिलता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। दोस्तों, ये इसका सीरियल भी पूछ लिया जाता है कि बाल कांड के बाद कौन सा कांड आता है या किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है। तो दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन इनको नोट कर लें और लर्न कर लें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। और भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 343 से 351 तक है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं? जगनिक हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई है और राजभाषा विभाग की स्थापना पूछा जाए तो ये 1975 में हुई है। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 में हुई और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हुए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसे लगें? अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।